डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज कुंडली ऐप और तुरंत पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी पंडित हनुमान मिश्रा। वर्ष 2017 की शुभकामनाओं के साथ हम फिर से उपस्थित हैं आपके वार्षिक राशिफल को लेकर। वर्ष 2017 आपके लिए बहुत लाभप्रद सिद्ध हो, हम यही कामना करते हैं। और इस वीडियो में चर्चा होगी मिथुन राशि वालों की। हालांकि हमने इस वीडियो में आपके जीवन के सभी मुख्य पहलुओं को समझने और समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी यदि कुछ बातें बाकी रह जाएं तो आप हमारे संस्थान के माध्यम से हमसे संवाद कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब ढूंढ सकते हैं। चलिए बात को ज़्यादा ना घुमाते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि वर्ष 2017 मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले चर्चा मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य की। मिथुन राशि वालों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वर्ष 2017 आपके लिए काफी अच्छा प्रतीत हो रहा है। हालांकि जनवरी से जून व अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, लेकिन विशेष चिंता जैसी कोई बात नहीं है। हालांकि शनि के प्रभाव के कारण सर का भारी होना तथा गैस, एसिडिटी आदि की थोड़ी बहुत परेशानी रह सकती है, लेकिन इन पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकेगा। कुल मिलाकर साल का पहला भाग अनुकूल ही कहा जाएगा, लेकिन साल के दूसरे भाग में सजग रहने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि उस समय राहु आपके दूसरे भाव में रहेगा और आपके खान पान में अनियमितता रह सकती है। कोशिश करें आपका खान पान संयमित हो और आपको वाहन भी संयमित होकर चलाने की सलाह दी जाती है। अगर आपको पहले से रीढ़ की हड्डी या नर्वस सिस्टम से संबंधित कोई परेशानी हो तो साल के दूसरे भाग में सचेत रहें, यानी कि सावधानी व संयम से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं। ये तो रही बात मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य की। और अब बात मिथुन राशि वालों के शिक्षा की। मिथुन राशि वालों, शिक्षा के लिए यह साल सामान्यतः अनुकूल रहने वाला है। वर्ष का पहला भाग उच्च शिक्षार्थियों के लिए बड़ा अनुकूल रहेगा। हो सकता है कि इस समय प्रारंभिक शिक्षार्थियों को मन को एकाग्र करने में थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़े, लेकिन परिणाम हितकर ही होंगे। वर्ष के दूसरे भाग में, वो भी सितंबर से, परिणाम ठीक इसके उलट हो जाएंगे, यानी कि उच्च शिक्षार्थियों को मन को एकाग्र करने की जरूरत रहेगी, वहीं प्रारंभिक शिक्षार्थी बहुत बढ़िया परिणाम प्राप्त करेंगे। कुल मिलाकर यही कहना उचित रहेगा कि इस वर्ष यानी 2017 में आपको आशा अनुरूप परिणाम मिलेंगे और कम से कम आपके परिश्रम का फल तो आपको अवश्य ही मिलेगा। हालांकि वर्षांत में वाणी पर संतुलन रखने की सलाह आपको दी जाती है। ऐसा करके आप मिलने वाले परिणामों को और बेहतर कर सकेंगे। तो ये तो रही बात मिथुन राशि वालों की शिक्षा की। और अब बात कर ली जाए मिथुन राशि वालों के आर्थिक मामले की। मिथुन राशि वालों, इस साल आर्थिक मामलों में आपको औसत परिणाम मिलने के योग बन रहे हैं। हालांकि साल के पहले भाग में गुरु आपके चतुर्थ भाव में है और राहु तीसरे भाव में। ऐसे में अगर कोई स्थायी संपत्ति खरीदने का विचार आए और बजट बन रहा हो तो उसमें निवेश कर सकते हैं। साल का दूसरा भाग कुछ कमजोर रहेगा। गुरु पंचम में जाकर लाभ भाव को बेहतर तो करेंगे, लेकिन दूसरे भाग में राहु के प्रभाव के कारण बचत होने की उम्मीद कम है। ऐसे में आपको धन व्यय पर भी नियंत्रण पाना होगा। हालांकि केतु के अष्टम में प्रभाव के कारण अकस्मात धन लाभ की कुछ संभावनाएं रहेंगी, लेकिन आपको इस अवधि में धन बचाने की कोशिश पूरे दिल से करनी होगी। तो अब तक मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य की हमने चर्चा कर ली, शिक्षा की कर ली, आर्थिक मामलों की भी जांच पड़ताल हो गई है। और अब जांच पड़ताल कर ली जाए मिथुन राशि वालों के निजी जीवन की, यानी कि प्रेम और दाम्पत्य की। यह साल प्रेम संबंधों के लिए मिला जुला रह सकता है। साल का पहला भाग विवाहितों के लिए ठीक ठाक है, लेकिन अविवाहितों को कुछ खास उपलब्धि नहीं मिल पाएगी। विवाहित लोग अपनी गृहस्थी को जमाने में लगे रहेंगे, घर की जरूरतों को पूरा करके एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अविवाहितों की जो पार्टनर के लिए जो तलाश है वो बरकरार रहेगी, जारी रहेगी। ऐसे में सलाह यही है कि धैर्य रखें। ईश्वर सबकी सुनता है, आपकी भी सुनेगा। तलाश तो पूरी होगी, लेकिन इस काम में साल का दूसरा भाग ही मदद करता हुआ नजर आ रहा है। प्रेम, सगाई, विवाह संबंधी मामलों के लिए साल का दूसरा भाग
आशीर्वाद देता प्रतीत हो रहा है। तो ये तो रही बात मिथुन राशि वालों के प्रेम और दाम्पत्य की, और अब बात कर ली जाए मिथुन राशि वालों के काम धंधे की। कार्य व्यापार के लिए यह साल सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम देता हुआ नजर आ रहा है। साल के शुरुआती महीनों में आपका कर्मेश गुरु कर्म स्थान को देख रहा है, वहीं साल के दूसरे भाग में लाभ भाव को। दोनों ही स्थितियां अनुकूल हैं। ऐसे में कार्यों में सफलता और उन्नति की संभावनाएं नजर आ रही हैं। साझेदारी के कामों में भी सफलता मिलती प्रतीत हो रही है। नौकरी पेशा को लाभ व पदोन्नति मिलने के भी योग बने हुए हैं। छोटे मोटे तात्कालिक व्यवधानों को अगर छोड़ दिया जाए तो इस साल काम धंधे में बरकत और अनुकूलता नजर आ रही है। हमें ऐसा लगता है कि हमने जीवन के विशेष पहलुओं की बात कर ली है। फिर भी अगर आपका कोई विशेष प्रश्न है तो बेझिझक हमारे संस्थान के थ्रू आप हम तक अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। आइए चलते चलते खास ये साल को 2017 को एक शब्दों में जान लिया जाए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है भाग्य स्टार्स की संख्या। तो आप जान लें कि साल 2017 5 में से 4.5 स्टार्स आपको देता नजर आ रहा है। और चलते चलते बात उपायों की कर ली जाए। उपाय के रूप में आपको राहु व शनि की शांति का विशेष अनुष्ठान करवाना चाहिए। जब भी मौका लगे परिजनों के लिए प्रीति भोज का आयोजन करना चाहिए और नियमित रूप से मंदिर जाना चाहिए। तो ये तो रहा मिथुन राशि वालों के लिए साल 2017 का हाल। साल 2017 आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, आपकी सारी उचित मनोकामनाएं पूर्ण हो। हमारी और हमारे एस्ट्रोसेज परिवार की यही कामना है। दुनिया में सर्वत्र सुख शांति बनी रहे, हम भी आप सबके साथ सुखी रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा चाहूंगा। लेकिन जाते जाते एक खास बात, स्वयं को सौभाग्यशाली बनाए रखने के लिए एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही एस्ट्रोसेज कुंडली का ऐप डाउनलोड करें और पाएं 50 पेज की कुंडली बिल्कुल मुफ्त। नमस्कार।